तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह एक जो बड़ी लिस्ट है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास किसी ब्रांड की अगर लिस्ट है जिसमें कम एसक्यू है तो उसको हम कैसे स्कैन करेंगे। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के अगर हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें हमारे पास यूपीसी है ही नहीं तो उसको हम किस तरह स्कैन करेंगे, उसकी प्रोडक्ट को हम कैसे देखेंगे कि अमेजोन पे कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह एक ब्रांड की प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे कि किस तरह हम उसको स्कैनिंग कैसे करेंगे, हमारा काम स्कैनिंग के किस तरह जो है ना हमारे लिए एक वायबल चीज आसान हो जाएगा। तो इसमें अभी एक प्रोडक्ट एक लिस्ट को मैंने स्कैन किया है जी। एक डिस्ट्रीब्यूटर की ये लिस्ट है, इसको मैंने स्कैन अनलिमिटेड से स्कैन किया है। तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं कि हम अपने काम को आसान करने के लिए हम कि किस तरह हम चेक वगैरह यूज करेंगे कि हमारा काम आसान हो जाए, बजाय कि हम तमाम प्रोडक्ट्स को लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कुछ अपनी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो लिस्ट है इसको भी मैं ऐडअप कर लेता हूँ इसी एक लिस्ट के साथ मेरी, ताकि मेरी सारी एक लिस्ट बन जाए, मुझे बार बार जो है ना फर्दर सबकी तरफ मूव ना करना पड़े। जी तो ये यहाँ पर जो है ना इसमें मेरे पास इसकी लिस्ट आ गई जी ब्रांड की। यहाँ पर ये एक आई गेस कॉलम मिक्स हो गया, इसको हम ऐडअप कर लें। अच्छा जी, इसको हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर लेते हैं ताकि जब हम नीचे जाएं तो हमें मसला ना हो देखने के लिए कि कौन सी चीज़ किसको शो कर रही है। ये प्रोडक्ट नेम के कॉलम को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये इसकी डिफरेंट क्वांटिटीज में डिफरेंट प्राइस वगैरह के, एक केस में 120 पीसीज होंगे, एक ही प्राइस क्या है 10.50। अच्छा, ये हमने इस लिस्ट को जब स्कैन किया, टोटल इसमें अगर हम देखें तो 6868 ये प्रोडक्ट्स थी। और जब हम इसको हमने स्कैन किया कि कितनी प्रोडक्ट अमेजोन पे मौजूद हैं तो हमारे पास इसने दिखाई हमें 9927। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये ज्यादा कैसी होगी, तो इसकी एक वजह तो ये जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जो ये जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं जो एनालाइज करते हैं शीट्स को लाइक स्कैन अनलिमिटेड, एएमजी वगैरह, ये एक यूपीसी अक्सर जो है वो कई प्रोडक्ट्स को यूज हो जो है ना वो शो कर रहा होता है। यहाँ पर हम यही कहेंगे ये ग्लिच है अमेजोन के अंदर, जो कि कई सेलर एक ही यूपीसी को डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे यूज कर रहे हैं। और कई दफा ऐसा भी है कि एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट यूपीसी हैं। इसके लिए लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैनुअल हम एक एक प्रोडक्ट को चेक करें, स्पेशली ब्रांड की। तो यहाँ पर देखिए हम वो 6800 से वो ये 9923 कैसे बन गए, तो इसकी सिंपल है कि हम देखिए कई पॉइंट पे तो प्रोडक्ट कोई है ही नहीं, सिंपल इसलिए में शो किया हुआ है। और कई दफा दूसरी वजह यही होगी कि एक ही जो यूपीसी है उस पर अगर 6 प्रोडक्ट हैं तो इसने आई गेस सारी ही दिखा दी हैं, डेट से हम इतने ज्यादा रिजल्ट सामने आ गए। खैर, लेकिन हमने इसको अपनी आसानी के लिए कि बजाय कि हम एक एक प्रोडक्ट को जो है ना वो एनालाइज करें, हमने इसको नैरो डाउन करना है अपनी सर्च को, अपने रिजल्ट्स को, ताकि हमें आसानी और सिर्फ हम उन्हीं प्रोडक्ट को देखें जो कि हमें कुछ जिससे हमें कुछ बच सकता है, जिसको हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी किया कि हमारा जो सिंपल सा एक तरीका है कि हम इसके जो फर्स्ट रो को हम फ्रीज को कॉलम को हम फ्रीज करेंगे। यहाँ पे हम कुछ चेक्स लगाएंगे अपनी आसानी के लिए, लाइक हम यहाँ प्रॉफिट को हम लगा देते हैं चेक जी एक डेटा में, कि हम कहते हैं कि मिनिमम जो प्रॉफिट है प्रोडक्ट का वो लेट से $2 होना चाहिए। $2 ग्रेटर और इक्वल टू के $2 या उससे ज्यादा हो तो ये हमारे पास काफी रिजल्ट जो है वो कम हो गए। फिर यहाँ पर सेकंड में क्या है कि यहाँ पे मैं आता हूँ सेल्स रैंक में। सेल्स रैंक में मैं कहता हूँ कि मैं अगर बहुत ज्यादा भी जाऊँ ओपनली तो मैं कहता हूँ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं कि कितना कम हो या उसके बराबर हो, तो मैं कहता हूँ चलिए जी 3 लाख से ज्यादा ना हो। ये 3 लाख में जाने की वजह ये है कि ये ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, तो ब्यूटी की प्रोडक्ट में जो है ना वो हमें तकरीबन 1.5 लाख में भी कोई ना कोई सेल हमें मिल जाती है। और 3 लाख रखने का पर्पज ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से उसका BS60 शॉर्ट कर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हमें वो भी प्रोडक्ट हमें मिल जाए। और एक और मैं चेक लगाता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल के 1 से ऊपर हो, कि ये ना हो कि प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि -1 में जिसका BSR शोर हो, जो कि नेगेटिव में हो, वो भी हमें यहाँ पर शोर ना हो। और जो ब्लैंक अगर कोई है कि किसी का BSR है ही नहीं तो वो भी आउट हो जाए। तो इसको जब हमने ऐड किया तो हम यहाँ देखे तो
और काफी प्रोडक्ट और कम हो गए। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ी सी परेशानी के लिए, अब हमें यहाँ पर भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा कि 3999 शो कर प्रोडक्ट रह गई है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा है आसान तरीका, ये जो तरीके का बता रहा हूँ ये मेरे अपने जो है ना, इन तरीकों को मैं खुद अपने लिए यूज करता हूँ। मैं सोचा कि बाकी जो है ना वो उन लोगों से भी शेयर करूँ कि इस तरह करने से जो काम है वो काफी, मेरा यानी कि स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो जाता है। तो कॉपी करके अगर मैं इसी में एक और शीट बना दूं इसकी, तो नाम लिखते हैं जी, स्कैन है ये। इसको हम पुराने को डिलीट ही कर देते हैं। तो हमारे पास ये तकरीबन प्रोडक्ट्स रह गए हैं जी। अब देखें 480 आउट ऑफ अराउंड, लाइक आई वुड से, अगर मैं मेन प्रोडक्ट की बात करूँ, जो शीट है मेन शीट, उसमें 6800 समथिंग थी। तो अब हमारे पास जो काम की वो 480 रह गई सिर्फ। अब यहाँ पर एक और चेक जो है ना वो हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं जी। ये है एस्टिमेटेड सेल्स का, कि एस्टिमेटेड सेल्स में, अब यहाँ पे हम देखें जीरो वाले बहुत शो हो रहे हैं, तो इसको अगर हम एस्टिमेटेड सेल्स का भी हम चेक लगाते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे हम देखें -1 नाउ 0 1 2 3, मैं कहता हूँ कि 5 कम से कम सेल हो प्रोडक्ट की। जब मैंने वो चेक लगाया तो ये और कम हो गए रिजल्ट। तो हम फर्दर थोड़ा सा, तो हम यहाँ देखिए तो 499 से अब ये 280 रिजल्ट रह गए। अब ये वो हैं प्रोडक्ट जिनको हम कहने कि काफी ज्यादा हमारे, कि 6800 से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 280 प्रोडक्ट्स ये हमारे पास रह गई। अब यहाँ पर भी एक इशू अभी भी है, अभी भी हमें ये नहीं पता। अब ये जितने भी टूल्स हैं, अब यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि अमेजोन लास्ट से इन प्रोडक्ट में बता रहे हैं कि देखा ही नहीं गया, जितनी भी प्रोडक्ट है यहाँ पे अमेजोन आया ही नहीं। तो हम यहाँ पे देखें तो, लेकिन इसको हम ऑथेंटिक नहीं समझते कि अभी भी इसमें अमेजोन के प्रोडक्ट्स में होगा, तो हमारा फर्दर टाइम बचे। देखिए एक तो ये कि मैं इन तमाम 280 प्रोडक्ट्स को मैं वन बाय वन चेक करूँ, डेफिनेटली मेरा टाइम तो लगेगा, लेकिन काम के लिए टाइम तो हमें देना पड़ता है। लेकिन दरमियान में ऐसी प्रोडक्ट लाजमी निकलेंगी जिसमें अमेजोन मौजूद होगा, और हम उसको भी, फिर हम उसको बाद में क्लोज कर देंगे। तो उससे बचने के लिए, और दूसरी ये भी बात कि कई ऐसी प्रोडक्ट भी होंगी जो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट है, इसमें कई ऐसी ब्रांड होंगे जो कि अलाउ नहीं करते होंगे प्रोडक्ट सेल करना, या खुद लोग सेल कर रहे होंगे, तो वो भी हम पहले ही निकाल दें। तो उसके लिए क्या है कि मैं इन एसिन को, जितने भी एसिन है, इनको मैं ये शिफ्ट कंट्रोल, जब इसको डाउन एरो क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिस्केन में ले गया। ये 280 एसिन को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और मैं इसको लेकर गया जी कीपा में। कीपा में डेटा के ऑप्शन में, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था किस तरह यूपीसी करते हैं, यहाँ पे मेरे पास चूंकि एसिन है तो मैंने एसिन डाले। एसिन सारे आगे, इसको मैं अब लोड करता हूँ लिस्ट को। 279 ये थोड़ी थे पहली लिस्ट, तो उसमें पहली रो तो के अंदर प्रोडक्ट नहीं थी, तो ये उसने में दिखा दे 279 प्रोडक्ट जो अब अमेजोन पे मौजूद हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी थोड़े से मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूँ कि कौन से कॉलम मुझे चाहिए होते हैं। मैं कॉलम जितने मर्जी हम ले लें, ज्यादा कर लें कम कर लें, वो अपनी मर्जी है। मैं अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम कॉलम रखता हूँ, ताकि डाटा जरा कम, सारे डाटा को जो है एकदम से इजीली मैं देख सकूँ। तो मैं पहला चेक लगाता हूँ यहाँ पर, अमेजोन 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक हो, या जितनी परसेंटेज वो मुझे शो हो रही हो उसकी, है तो कितना है ये ब्रांड। ये मुझे चेक बताएगा कि 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक किसकी परसेंटेज क्या थी ब्रांड अमेजोन की। तो फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। ब्रांड का कॉलम हो, ब्रांड कौन सा है। फिर हमें पता हो कि बाय बॉक्स सेलर कौन सा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमें पता चलेगा कि ब्रांड खुद सेल तो नहीं कर रहा। फिर यहाँ पर बाय बॉक्स की प्राइस, 90 डेज एवरेज क्या है, 30 डेज एवरेज क्या है, और करंट बाय बॉक्स क्या है। रूट कैटेगरी, पर्टिकुलरली बोथ टुगेदर, ये भी चले मैम काम आता है कि अगर हमने बंडलिंग करनी हो को, तो हमें इससे हेल्प आउट मिल जाती है। ये एक अलग से टॉपिक है। मैन्युफैक्चरर कौन सा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ये, हाँ जी, न्यू करंट ऑफर अभी क्या है, और एक और चीज के यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 डेज में न्यू ऑफर क्या थी।
इससे हमें आइडिया होगा कि प्रोडक्ट के इसमें कोई प्राइवेट लेबल तो नहीं है, कि अगर ठीक है करंटली अगर एक सेलर सेल कर रहा है और 90 डेज में भी एक ही सेल कर रहा है, फिर हम चले इसको फिर भी खोल के देख लेंगे, तो अगर एक सेलर ही सेल कर रहा है प्रोडक्ट को लंबे अरसे से, तो मतलब वो प्राइवेट लेबल है। जब वो ब्रांड किसी और को अलाउ नहीं कर रहा, या उस ब्रांड ने किसी एक सेलर को ऑथराइजेशन पहले से दी हुई है। तो इसके लिए अगर हम ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहें भी, तो पहले जरूरी है कि हम पहले ब्रांड को कॉन्टेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हमें कोई मसला ना हो, क्योंकि ये ऐसा होता है कि कई दफा प्रोडक्ट एक सेलर को ऑथराइज किया होता है ब्रांड ने, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट दे देता है, और जब हम प्रोडक्ट को अमेजोन पे भेजते हैं, जब प्रोडक्ट लाइव होती है, तब हमें जो सेलर या ब्रांड कहता है कि जी आप पूरी प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर लो, तो डेफिनेटली वो एक मसला है। तो इससे बचने के लिए हमें पहले ही जो है अच्छी तरह इसको कंफर्म करना है कि हमें कोई इशू ना हो। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर 2-3 का पैक है तो वो भी हम इसको भी आगे आगे मैं क्लियर करता हूँ कि ये क्यों, हर एक जो है ना कॉलम में क्यों जरूरी है, फिर यूपीसी में पता हो क्या है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मिस होगी है लास्ट मंथ, वो उसकी कितनी जो है ना लास्ट मंथ में इसकी कितनी सेल आई थी। तो देखना पड़ेगा इसको, इस वो में इसको भी फिर बाद में देखें। अभी अच्छा, अभी ये सेल रहेगा अगर 90 डेज में क्या है, करंट क्या है, और 30 डेज का क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है अभी। और फिर कीपा और अमेजोन का यूरल आ गया, और नीचे वेरिएशन हमें आ गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं अपने जिनको यूज करता हूँ मैं। अच्छा, अब इसको मैंने कर लिया जी एक्सपोर्ट, अपने पास कर लिया इस लिस्ट को, स्टॉक ये एक्सपोर्ट। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करते हैं इसको जी। अब चेकिंग टू मच टाइम, ओपन हुआ भी कि नहीं हुआ, जस्ट नहीं हुआ ओपन। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं पहले सबको क्लिक करके इसको मैं जरा से इसके कॉलम की जो विड्थ है, इसको थोड़ा सा कॉलम विड्थ को एक 9 पे तो छोटा कर लूँ, ताकि मुझे जरा देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा क्या करता हूँ कि जी मैं ब्रांड मैन्युफैक्चर को थोड़ी सी इसको उठा के इस इनके थोड़ी सी चेंजिंग है, ये सब मैं वही बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये एज इट इज करना कोई ज़रूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है अपना काम करने में, डेट से मैं इसको आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये कैटेगरी भी आ गई, हम यहाँ पे ले तो टाइटल के साथ इसको हम रख लेते हैं जी, दिस इज इनफ। अच्छा जी, अब यहाँ पर चेक्स में क्या है कि अब अमेजोन हम चाहेंगे कि जी हम यहाँ पर इसको डेटा में चेक्स लगाते हैं, हम कहेंगे कि अमेजोन, हम कहते हैं कि जी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं कहता हूँ 70% जो है ना वो अमेजोन 190 डेज में आउट ऑफ स्टॉक हो। तो यहाँ पर एक, अब ये मैंने किया तो एक सब डाटा जो है ना वो मेरा क्लियर होगा। इसकी रीजन ये है कि ये पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने एज इट इज यही वर्डिंग ही यूज करनी है। यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मैं कहूँगा 70, आगे मुझे परसेंटेज का वो साइन लगाना पड़ेगा, तो ये इसने नैरो डाउन कर दी मेरी सर्च। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ करंट और 90 डेज, तो 90 डेज में मैं कहता हूँ मैं 90 डेज में जो वन है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कैसे प्रोडक्ट जो 90 डेज में वन आ रही, लाइक ये वन है, तो ये अभी भी वन है, इसमें करंट ऑफर और 90 डेज में भी वन ही थी, ये भी वन, ये भी वन। तो अगर हम देखें तो जो वन अभी है वो ऑलमोस्ट 90 डेज में भी वन ही है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोई प्राइवेट लेबल है। इसमें अभी के लिए इसमें दो चीजें हैं कि अभी इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है, या फिर इसको आप पहले देख लें, चेक कर लें अपनी उसके लिए हम कि थोड़ा सा हमारा ठीक ये जो है ना एज इट इज यही है कि नहीं है। इसमें एक और चीज़ है कि अभी इसको मैं, कि ये जो बाय बॉक्स सेलर है इसको भी इसके बल्कि हम साथ इसके ले आते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी एक और आसानी हो। तो लाने के लिए हमें थोड़ा के इसको रिमूव करना पड़ेगा फिल्टर को, कि हम बाय बॉक्स को हम ले आते हैं जी ब्रांड के साथ, मैन्युफैक्चरर और ब्रांड के दरमियान में ले आते हैं। इसका मैं बता दूं कि इसका फंक्शन क्या है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है, कि इसमें अब मैं अमेजोन को निकाल देता हूँ जी, या मैं बल्कि यहीं पे कहता हूँ कि अमेजोन जब मैं लगाऊंगा ये चेक यहाँ पर 70% वाला, कि 70% अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो 90 डेज में,
तो इसने यहाँ से हमें तकरीबन बाई बॉक्स वाले अमेजोन ऑलमोस्ट निकाल ही दिया है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं अगर अमेजोन है ना यहाँ पर। अमेजिंग फ्राइड, ये अमेजोन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक हमें शो कर रहा है कि अभी नंबर ऑफ ऑफर इसमें एक है, 90 डेज में भी कितने हैं, एक है। और यहाँ के देखें अगर ब्रांड क्या क्या है, जो नाम है, मैन्युफैक्चर भी वही है और बाय बॉक्स भी वही है, तो इससे कंफर्म होगा कि ये जो ब्रांड है वो इटसेल्फ सेल कर रहा है। तो इसलिए इसको हम यहाँ से एक को हम निकाल ही देते हैं कि जो एक नंबर, जो 90 डेज में भी एक ही नंबर ऑफ सेलर्स को हम निकाल देते हैं, तो हमारी सर्च थोड़ी सी और ज्यादा कम हो गई। तो इसको हम पहले की तरह इसको भी हम कॉपी करते हैं यहाँ से सारे डाटे को, शीट हम बना रहे हैं एक, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब हम इसको लिख देते हैं कीपा, इसको हम लिखते हैं जी प्राइस लिस्ट। तो जी यहाँ पे अगर हम देखें तो अब आपके हमारे पास कितने रिजल्ट रह गए, 279 हमने कीपा में डाले थे तमाम चेक लगाने के बाद, 227 हमारे पास प्रोडक्ट्स रह गई हैं। इसमें फर्दर इसको हम नैरो डाउन करना चाहें तो हम 90 डेज में हम इसके सेलर रैंक को फर्दर कम कर सकते हैं। नीचे जाकर देखते हैं कि कितना 90 डेज, तो ये हमने वहाँ पे 3 लाख का लगाया था, तो ये भी हमें 4 लाख प्लस एयू का शो कर रहा है। आप चाहें तो इसको भी थोड़ा कम कर लें, 3 लाख से नीचे कर लें। 3 लाख से नीचे करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई 12-15 और प्रोडक्ट्स निकल जाएंगी, लेकिन वरना इसको आप यहीं से स्पून से करें। तो अब इसको जरा क्या तरीके इसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का तरीका यहाँ पे सिंपल ये है कि आप यहाँ से एसिन को कॉपी करें, उसको आप डालें यहाँ पर। इसके वही बात, हम पहली जो लिस्ट है, पहली लाइन, पहला कॉलम, इसको हम यहाँ फ्रीज करते हैं। अभी तो नहीं, शुरू में तो नहीं, बाद में डेफिनेटली जब हम आगे मूव करेंगे तो ये फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से कॉलम में क्या चीज़ देख रहे हैं। हम सबका ही जो है ये फर्स्ट लाइन को मैं फ्रीज कर दूं तो, और वो एसिन को जब मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल एफ से हमारे पास सामने विंडो आएगी, जब हम कंट्रोल वी करेंगे उस एसिन को डालेंगे फाइंड ऑल, तो इसमें मैं दिखा दीजिए पहला एसिन है, ठीक है जी। ये मैं दिखा रहा है मुझे कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट 4.39 है और प्रॉफिट 9.27 है, प्रॉफिट बड़ा अच्छा शो कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अब ये मुझे दिखा रहा है कि जी कॉस्ट 4.39 है, $4.39 है, प्रॉफिट बड़ा अच्छा है और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट, बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मैंने यहाँ पर जब मैंने इस लिस्ट को मैंने निकाला था तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट $2 का मिनिमम रखा था। उसकी वजह ये है कि इस प्रोडक्ट को अभी ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सप्लायर के पास पड़ी हुई है। अभी इस प्रोडक्ट को हमने इसको अपने पास मंगाना है, दो तरीके हैं, या तो सप्लायर खुद ही उसमें लेबल लगा के हमारे अमेजोन पे भेज दे, उसकी डेफिनेटली कॉस्ट होगी, सप्लायर उसकी चार्ज करेगा हमें FNSQ लगाने के, और इसके अलावा अमेजोन की तरफ में भी जो है प्रोडक्ट को भेजने की शिपिंग कॉस्ट भी आएगी। और अगर उसको अपने पास बुलवाते हैं, सारा काम खुद से करते हैं, तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने उसको भी साथ में मिलाया है कि $2 में हमें तकरीबन $1 उसका निकल गया, 1-1.5 डॉलर उसका भी मैंने जेब में रखना है अपने। वो डिपेंड करता है कि वेट कितना है प्रोडक्ट का, वो भी एक अलग टॉपिक है वो भी, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे, हमें आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट का। अमेजोन का अंदर मौजूद है सब चीजें कि कितने वेट की कितनी शिपिंग लेगा, इससे हमें आइडिया हो जाता है। FNSKU का अगर हम अमेजोन से करवाते हैं तो अमेजोन काफी महंगा है, वो हमें 55 सेंट चार्ज करता है एक FNSKU के। लेकिन हमें जो बॉक्स होता है उसके बाहर जो मेन जो लेबल होता है, बॉक्स लेबल, वो हमें खुद से लगाना पड़ता है, क्योंकि अमेजोन उसी को स्कैन करके फर्दर देता है यहाँ पर हमें ऑप्शन। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट 9.27। लेकिन अगर मैं इसी टाइटल ऑप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं अपने पास, जितनी मुझे इसकी, तो ये अगर मैं यहाँ पे दूँ तो ये मुझे पैक ऑफ 3 बोल रहा है। तो ये इसने हमें मुझे एक की प्राइस दी हुई है, ये पैक ऑफ 3 की प्राइस नहीं है, सिर्फ एक की प्राइस है। तो ये पैक ऑफ 3 होगा तो ये हो गया तकरीबन बन जाएगा ये 13.20। 13.20 का मतलब है कि ये जो मैं 9.2 सेंट जो मुझे प्रॉफिट शो कर रहा है ये माइनस में चला जाए, तकरीबन 9 प्लस ऐड होगा, तो ये मतलब तो प्रॉफिट हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट लॉस है यहाँ पर। ये एक चीज है जो कि हम अक्सर इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसकी हम गलती कर देते हैं, तो इसका ध्यान करना है। तो मैं पहले पता हो कि हाँ जी प्रोडक्ट कितने हैं और कितने नहीं है। इसको भी, इस चीज को करने के लिए भी क्या है कि हम इसको भी पहले अपना, वही बात है, फर्दर चले एक और मैथमेटिक्स ऐड कर देता हूँ कि हम किस तरह इस चीज को हम पहले ही देख लें, बजाय कि हम इस प्रोडक्ट को पहले इसका हम जो ऐसे उसको कॉपी करें, उसको हम अमेजोन पे लेके जाएं, लाइक ये जिस तरह यहाँ पे हम आए हैं उसको हम ऐड करें, यहाँ पे
डेफिनेटली कैटेगरी ऑल डिपार्टमेंट कर देते हैं, जो भी कैटेगरी उसको खोल देगा 96J। तो ये प्रोडक्ट इसने मैं खोल दी हमारे सामने। ठीक है, काफी अच्छा दिख रहा है प्रोडक्ट ये वाला। ठीक है जी, लेकिन ये वही देख लें, पैक ऑफ 3 है ये। तो यहाँ पर मेरे पास एक टूल है रेफ सेलर का, जो मुझे सामने जो है इसमें सब इसकी कैलकुलेशन दिखा देता है सारी। नेट काफी है ना लाइट भी इशू कर रहा है। तो यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगा, अभी एक है मुझे इसकी अभी यहाँ पर इसकी मुझे प्राइस, बाय बॉक्स प्राइस शो कर रहा है 26.58। लेकिन यहाँ पर राइट नाउ प्रॉफिट 32.79 शो करेगी यार। तो फिर जब मैं अगर वो पैक ऑफ थ्री 4.39 था, तो पैक ऑफ थ्री इसका बनेगा अराउंड 13 पॉइंट, आई वुड से 25, लेट्स से। तो ये मुझे शो करा जी अब 5.40 का आपको प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ फर्दर अपनी शिपिंग कॉस्ट में $1.5 वो भी ऐड कर लूँ, तो मैं कहूँगा चले 1.5 से थोड़ा कम, 14.6 अगर मेरी टोटल कॉस्ट बनती है इसकी, तो मुझे प्रॉफिट तकरीबन शो करा $4 का, जो कि एक बड़ी अच्छी डेफिनेटली डील है मेरे लिए। अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए तो मैं सेल कर लूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कीपा में जाऊँ, कीपा मुझे दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस वो तो 19.99। ये तो भी आई गेस कोई मेन सेलर जैसे गैलेक्टिक शॉप एक मेन सेलर जो काफी इसको सेल कर रहा है, वो आउट ऑफ स्टॉक आई गेस हुआ है। तो ये एक नए सेलर ने इसकी प्राइस एकदम अप कर दी है 26.54, जिसमें इसने हमारी इस प्रोडक्ट को स्कैन किया है। वो ये बेसिकली ये स्कैन मैंने जो इसको ऑलरेडी किया हुआ था, तो ये 2 दिन पहले आई गेस ये स्कैन हुआ है। तो अभी की प्राइस अगर हम यहाँ से इसको क्लोज करें, तो अभी तकरीबन 2 घंटे पहले से प्राइस और अप हो गई है। यानी कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, प्राइस और अप हो गई है। डेट्स वाई ये में 32.20 शो कर रहा है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इस शीट की बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना। आपने रियल टाइम में प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है, उस 90 डेज की बेस में कोई भी डिसीजन लेना है। जैसे अभी इस प्रोडक्ट को मैं कभी भी कंसिडर नहीं कर सकता 19.99, मैं 20 भी कर लूँ, 20 में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो मेरी तो कॉस्ट ही तकरीबन 14-15 है। तो ये प्रोडक्ट कभी मेरी समझ में नहीं आने वाला। और मैं अगर सिर्फ स्कैन को देखूं तो वो तो बड़ी अच्छी है। तो इस चीज को लाजमी आपने देखना है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जैसे अभी मैंने बात की कि टैक ऑफ को हम कैसे जानेंगे, तो अब ये अगर हमने अपनी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, मैं एक टिप ऐड कर दूंगा। तो इसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पर मैंने एक चीज ऑप्शन ऐड की थी, नंबर ऑफ आइटम्स का मैंने कीपा में एडअप किया था, नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये मुझे शो कर रहा है जी, इसको 3 मुझे शो कर रहा है। इससे मुझे पता लगा कि ये इस एसिन की 3 प्रोडक्ट्स हैं। ये नंबर ऑफ आइटम्स में 3 आएंगे। 3 को मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ मैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में मैं ये हमारा जो ये कॉस्ट है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी। बल्कि इसके लिए थोड़ी मुझे एक अभी पहले एक और नंबर ऑफ आइटम्स का ही मुझे कॉलम ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसको मैं अभी मल्टीप्लाई करता हूँ जी। लेट्स सपोज मैं इसको M से ही कर देता हूँ, M2 से करता हूँ। ठीक है जी, अभी इसने मुझे यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे इस पे थोड़ा सा एक करना पड़ेगा नंबर। नंबर लिखता हूँ मैं। तो इसको अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई दी नंबर। ये नंबर, ये पैक ऑफ 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 ऐड किया, तो इसने मुझे इसकी टोटल कॉस्ट टू नहीं शो। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, हम दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे फॉर्मूला को कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी ये हो जाती। तो इसमें मुझे इसकी कॉस्ट शो कर दी 13.19। तो इसमें इसी तरह मैं फर्दर प्रॉफिट में भी मैं यहाँ पर इसके जो है ना वो फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर जब हमने इसकी कॉस्ट चेंज होगी तो प्रॉफिट, लेकिन अभी क्योंकि फॉर्मूलाज ये पहले उसके लगे हुए हैं फॉर्मूलाज, तो लिस्ट थी, यहाँ पे हम फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज करते हैं। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं कि इसमें हम अपने टोटल जो हमारी सेलिंग प्राइस है, जो कि ये है सेलिंग प्राइस, इसको हम माइनस करेंगे अपनी टोटल कॉस्ट से। यहाँ पर टोटल कॉस्ट में मैं FBA फीस एडअप करूंगा, और रेफरल फी जो यहाँ पर अभी यहाँ पर होगी ये J2, इसको मैं मैन्युअली लिखता हूँ J2। और साथ में इसमें मैं ऐड करता हूँ अपनी टोटल कॉस्ट जो ये है। और एज अ शिपिंग और प्रेप कॉस्ट को मैं चलिए $1 ऐड करता हूँ, 1 ऐड होगा, ब्रैकेट क्लोज।
तो इसलिए मुझे प्रॉफिट यहाँ पे शो करिए कि ये माइनस, इसको मैं इसी को मैं कॉपी करके नीचे इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये पूरी लिस्ट चेंज होगी। जो कि ये पहले हमारे अभी प्रॉफिट में था वो भी हमारे माइनस हो गया। अभी यहाँ पर ये इसलिए बाकी का इतना ज्यादा आ रहा है बिकॉज यहाँ पर अभी हर सबका एडअप नहीं हुई चीज। जब मैं सबके यहाँ पर एक एक करके एडअप करूंगा वहां से देख के, तो ये फॉर्मूला सबका चेंज हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। आरओआई में अगर हम जाए तो आरओआई में क्या करते हैं, इसको हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं अपनी टोटल कॉस्ट से, जो सप्लायर कॉस्ट होती है। तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आ गया जी K2 डिवाइडेड बाय हमारी जो टोटल कॉस्ट है सप्लायर कॉस्ट। तो ये हमारी आरओ आएगी जी माइनस, ये में शो कर रहा है। तो इसी तरह हम नीचे लेके जाए तो ये भी हमें ये चूंकि फॉर्मूला, तो ये भी बाकी में है। जैसे हम यहाँ पर एडअप करेंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट, तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक चेक करते हैं फर्दर कि हम यहाँ पर अगर जो सेकंड एसिन है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम कीपा से। कीपा में हमारे पास सेकंड एसिन ये है जी। इसको हमने कॉपी किया यहाँ पे आके, वही चेक किया कहाँ पर है ये। तो ये इसमें हमारे पास 14 आई। तो ये हम देखते हैं यहाँ से कितने हमें, ये इसकी टोटल 54 का नंबर है। जब 54 मैंने ऐड किया यहाँ पर, तो ये, तो भी मैं यहाँ पर, तो सब करते सही रहना था। चले जी, अब ये हमारे पास आ गया, ये 3 बॉक्सेस हैं, लेकिन यहाँ पर 54 में नहीं, एक में 18 है ये। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती इसने की, एक के अंदर 18 है, मतलब ये बॉक्स 18 का पहले से है। उसने टोटल 54 कह दी थी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ 3 है ये। तो इसको मैं 3 करूंगा मैं। 3 में ये दिखा रहा है टोटल कॉस्ट, ये भी लॉस में जा रही। तो हम देखें जो पहले कभी हमारे पास ये चीजें थी जो प्लस में, वो लॉस में जा चुकी हैं। तो इसको मैं, इस फॉर्मूला को मैं नीचे से सबके में कॉपी कर देता हूँ मैं, और अपनी आसानी के लिए मैं सब में जो है वो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ताकि मुझे मेरा फॉर्मूला इस सब में शो हो रहा हो। तो इस तरह आप देख लेंगे जी, इसमें हमारे अब जो माइनस जिनमें अगर आ गया किसी में प्रॉफिट में, तो उसको हम यहाँ से डिलीट पहले ही कर सकते हैं, वरना हम 1 बाय 1 यहाँ पे करेंगे तो हमें वो इजीली हमारे सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। तो जी ये एक तरीका है, जैसे हम देख लें, अभी 2 हमने ऐसी देख ली, तो हमने अब कौन सी प्रोडक्ट को स्कैन करना है, उन्हें कीपा को देखना है। तो थोड़ा सा टाइम अभी डेफिनेटली शुरू में लगेगा, लेकिन बाद में हमारे काम करने की आसानी हमें बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये एक जो है ना वो एक टिप है जो कि हमें आसानी करेगी, हम एक बड़ी बड़ी लिस्टों को इजीली हम स्कैन कर लेंगे। तो इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट में लाजमी पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि मैं फर्दर इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियो भी ऐड करता रहूँ। और इसके अलावा और भी मेरी वीडियो, उसको भी एक सीरीज से आप देखेंगे तो आपको इजीली सब चीज़ें जो है ना वो आसानी से समझ आएंगी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं फर्दर भी इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो, और कोई भी क्वेश्चन हो वो उसको मैं जो है ना वो आपको उसको आंसर जरूर करूं। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं कि उसको मैं आपको उसके बारे में क्लियर करूं, या कोई वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि मैं वो वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।